सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 5th की पाठ्य पुस्तक रिमझिम और इसका पाठ है इसका 8। इसका शीर्षक है वो दिन भी क्या दिन थे। इस पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया है कि वो दिन भी क्या दिन थे। मम्मी की गोद, पापा के कंधे, ना पैसे की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना कल की फिक्र, ना फ्यूचर के सपने। अब कल की चिंता फिक्र क्यों, और अधूरे हैं सपने। मुड़कर देखा तो बहुत दूर है अपने, मंजिल को ढूंढने हम कहाँ खो गए, क्यों हम इतने बड़े हो गए। वो बचपन में खुली छत पर सब एक साथ सोते थे, पर फोटो लेना नहीं याद रहता था। ना पानी पूरी को फोटो ली, ना नौरत्न के गोले, ना ही बर्फ के गोले। हाँ, पर हाँ, एक एक कहानी हमें डिटेल से याद है, क्योंकि शायद उस वक्त तस्वीरें दिल पे खींची जाती थी, कैमरों में नहीं। वो पल भी कितने अच्छे थे जब, और फिर पापा के पास घड़ी होती थी और हमारे सभी परिवार वालों के पास, हम लोग के पास वक्त होता था, पूरे परिवार के पास। इस पाठ में बताया गया है कि 150 वर्ष पहले क्या होगा। वैसे तो आजकल तो किताबें, कॉपियाँ, पुस्तकें होती ही हैं, पर वैसे पहले नहीं था। ना ही कोई स्कूल था, ना कोई टीचर थी, और ना ही कोई ऐसा कोई पढ़ाने वाला था। लेकिन लोग, बच्चे घर पे ही बैठ कर के एक पढ़ते थे मशीन के माध्यम से, और मशीन ही होती थी। मशीन ही सारा होमवर्क करवाती थी बच्चों को, और जो बच्चे होमवर्क कर लेते थे उनका मशीन ही देखती थी। और जो बच्चे परीक्षा में जो परीक्षा में आने वाले होते थे, या बच्चों के जो काम दिया जाता था पढ़ने के लिए, उनको याद करवाना, उनको बच्चों को लिखवा के देखना कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सब काम बच्चों पहले ज़माने में सब मशीनों के द्वारा ही होता था। और बच्चों को कुछ ऐसा एहसास भी नहीं होता था, क्योंकि उस समय टीचर्स नहीं होती थी। कौन सा 150 साल पहले की बात है। और इसमें दो बच्चों की कहानी है। इसमें दो बच्चों की कहानी है, आजकल के ज़माने के नहीं। तो आइए 150 साल पहले के बच्चों की बात करते हैं। इनमें से कभी किसी ने किताबें नहीं देखी थी, किसी ने स्कूल नहीं देखा था, किसी ने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं देखी थी कि जिनसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। आजकल तो बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स उनके पास हैं, हर चीज़ की सुविधा है बच्चों के पास। लेकिन ऐसे जो बच्चों की कहानी है जो 150 साल पहले की है, उन बच्चों ने कभी भी किताबें नहीं देखी थी, कभी स्कूल नहीं देखा था, और इनको पता भी नहीं होता था कि टीचर या अध्यापक कौन होते थे, पुस्तकें कैसी होती थी, बुक्स कैसी होती थी, होमवर्क कैसे होता था, टीचर्स कैसी होती थी, बुक्स कैसे होती थी, इन लोगों को कैसे होमवर्क किया जाता था, इन लोगों को कुछ पता नहीं होता था। क्योंकि ये सब जो चीज़ें जो मैं अभी जो नाम ले रही हूँ बच्चों, उन बच्चों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और इन लोगों को तो ये पहली बार ये बच्चे नाम सुन रहे थे, स्कूल का, किताबों के बारे में, होमवर्क के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं था। वो तो एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते थे, हैरानगी से देखते थे कि हमने कौन सा नाम ले लिया है। लेकिन जैसे, और उनका एक ही था, एक कंप्यूटर की मशीन के द्वारा ही ये हर काम करते थे, पढ़ते भी थे, अपना होमवर्क भी कंप्लीट करते थे, क्योंकि
सिर्फ और जो मशीन थी वही एक टीचर का रूप लेकर के इनको पढ़ाता था। और ये मशीन के आगे बच्चे तो बैठ जाते थे और अपना सारा वर्क कंप्लीट करते थे, क्योंकि बच्चों उनके पास एक मशीन थी और वो दोनों जो बच्चों की कहानी है, वो दोनों में से कोई एक जना वो मशीन के आगे बैठता था और अपना सारा होमवर्क वो करता था। और उन दोनों ने अच्छी तरीके से ये होमवर्क करना सीख भी लिया था, क्योंकि मशीन उनके लिए बहुत ही सहायक हो जाती थी। और घर के और वो बैठ करके बहुत ही मज़े से वो घर का काम भी करते थे और अपना गृह कार्य भी करते थे। और जो परीक्षा के जो पेपर्स होते थे वो भी उनको बताए जाते थे कि कैसे पेपर आता है, कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, सब उनको घर बैठे बैठे ही पढ़ाया जाता था। सब कुछ जो भी सुविधाएं आजकल के बच्चों को जो स्कूल के माध्यम से जो मिलती हैं अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो सब उनको दोनों बच्चों को घर पे एक मशीन के माध्यम से उनको सब कुछ मिलता था और वो घर बैठे बैठे ही पढ़ाई करते थे। और इन दोनों बच्चों के साथ एक बारी बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती है? और कुम्मी भी अपनी डायरी में कुछ ना कुछ क्यों लिख रही थी? वह अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, और आज रोहित को सचमुच की एक पुरानी पुस्तक मिली, और जो कि उसने एक किस्म से एक पुराने से डब्बे से उसने निकाली। जो उसके डब्बे कोई जो घर वाले थे उसके वो डब्बा पुराना सा फेंक रहे थे, तो जब देखा उसने कि किसने, रोहित ने, एक पुराने डब्बे में उसको एक पुस्तक मिली, यानी कि एक किताब मिली कि जो उसके जो पुरानी वर्षों के जितना भी जो भी कुछ होता था, जो भी घटनाएं घटती थी अपना, और वो भी अपना देखता था। फिर उसने अपनी बहन को बताया, कुम्मी को बताया, और कुम्मी ने भी उसको कहा कि ये तुझे बुक कहाँ से मिली है, किताब कहाँ से मिली है? तो उसने बोला कि ये मुझे एक पुराने से डिब्बे में, हाँ, वे उससे पुरानी एक डब्बे में उसकी एक पुरानी पुस्तक मिली। और उसने कुम्मी के दादाजी ने फिर उसको बताया कि जब वे बहुत ही छोटे थे और उनके दादाजी ने कहा उनके ज़माने की सारी कहानियाँ कागज़ पे ही छपी जाती थी पहले ज़माने में, और लोग उन्हें पढ़ते भी थे अच्छी तरीके से। और पुस्तकों के हर एक पृष्ठ को, जब पृष्ठ मतलब एक एक पेज को वो पलटते थे, और पलट के हर एक कहानी जिस पे वो पेज पे कहानियाँ लिखी होती थी या छपी होती थी, उनको वो एक एक पेज को धीरे धीरे करके पलटते थे, और हर एक कहानी के पेज को बहुत ही ध्यान से देखते थे और पढ़ते थे। और सारे शब्द एक जैसे रुके होते थे, यानी कि स्थिर रहते थे, कोई शब्द एक दूसरे से भागते नहीं थे अपने, और बहुत ही सुंदर ढंग से अपने व्यवस्थित ढंग से ये जो शब्द हैं वो छपे होते थे, स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। और जैसे जैसे आजकल पर्दे पर चलते थे। रोहित ने कहा कितनी पुरानी और बेकार चीज़ें हो जाती थी। कई बार तो लोग कि ज़्यादातर तो किताबें जो छपती थी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और उनको भी संभाल के रख देते हैं। कोई लोग नहीं पढ़ पाते या जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, ऐसी कितनी ही पुस्तकें हैं या किताबें हैं जो ऐसी ही रह जाती हैं। तो उनके दादाजी ने बोला कि ये सब जो ये सब जो चीज़ें हैं ये पहले ज़माने में बहुत ही हो जाती थी, क्योंकि लोगों के पास समय होता था, लोगों को पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट होता था, यानी कि बहुत उनको चाह होता था पढ़ने के लिए, इसलिए वो किताबें नई किताबें खरीदते थे और उनको वो पढ़ते थे, और पढ़ करके फिर आपस में बताते थे कि इस कहानी में ये लिखा हुआ है, इस कहानी में ये, फिर आपस में चर्चा करते थे। और बहुत सी पुस्तकें ऐसे थीं जो
जो बच्चों से भी संबंधित बहुत सी ऐसी नॉलेज की, यानी जिनसे जनरल नॉलेज बढ़ता है, बहुत सी ऐसी चीज़ों का विकास होता है, बहुत सी पुस्तकें हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाती हैं, और जिससे ये दोनों कुम्मी और रोहित बहुत अच्छी तरीके से इनको देखते थे और आपस में डिस्कस करते थे कि क्या है और क्या चीज़ें कि आगे के लिए होनी चाहिए, उसका भी उनको पहले से ही पता चल जाता था कि क्या है। आजकल तो ये टेलीविज़न पे भी, दूरदर्शन में टेलीविज़न में भी बहुत कुछ दिखाई देता है, तरह तरह की अच्छी अच्छी बुक्स दिखाई देती है, जनरल नॉलेज की चीज़ें आजकल पता चलती हैं, देश विदेशों की। आज हाँ, टीवी पे तो महाभारत भी आता है, और बहुत से दुनिया भर के चीज़ों के बारे में हमें टीवी के माध्यम से बहुत चीज़ें पता चलती हैं। ये एक क्रिकेट के मैच के बारे में पता चलता है, जो आजकल जो ये वायरस चल रहा है उसके बारे में भी हमें के टीवी के माध्यम से कितना अपडेट्स मिलती हैं कि लोग सुनते हैं, और आगे के लिए कि इसको संभल के रहो, आगे का क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें हमें ये टीवी के माध्यम से पता चलती हैं। और हमें टीवी ही बहुत कुछ ज्ञान की भी बातें बताता है, तरह तरह के हमें नॉलेज की बातें बताता है, तरह तरह की बुक्स की बातें भी हमें बताता है टेलीविज़न। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलती होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के एक अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया और उसने उस मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर दिया। तब उसने मन ही मन ये माना कि आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को कि पुनः जोड़ ना पाए, और तो उसने हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने अपनी होशियारी से, समझदारी से मशीन को फिर से जोड़ दिया, और उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के तब उसने मन ही मन ये मान लिया कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उससे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने बहुत ही अच्छी तरीके से, समझदारी से उस मशीन को जोड़ दिया, और उसकी माँ बहुत खुश हो गई कि आपने मशीन को अच्छी तरीके से जोड़ दिया है, ताकि मेरी बेटी या कुम्मी इस चीज़ को वो अपना अच्छी तरह से अपना काम आरंभ कर सके। उस माँ ने ये भी बताया कि वो लड़की के लिए समझना, ये मशीन को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो लोग मशीन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं समझदारी से, जिनको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होती है मशीन की, वही ये काम प्रॉपर कर सकते हैं, और बाकी नहीं। तो ये सिलसिला ऑफिस के बाद रोहित मुस्कुराता हुआ बोला, उसकी बात सुनकर, अरे बुद्धू, ये स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में नहीं था, यानी कि इस मशीन में नहीं था, और इनमें वो स्कूल के बारे में सदियों पहले से ही था कि जो आप लोगों ने उस चीज़ को आरंभ किया है। तो ये और सारे जो विषय जो समझे जाते थे, जो गृह कार्य होते थे और प्रश्न जो पूछे जाते थे, वे सब मशीन के माध्यम से बताते थे, करते थे। मतलब उस समय के जो पहले ज़माने के जो काम होते थे पढ़ाई लिखाई के, लोग 1.5 साल जो पहले का जो था हिसाब, वो बच्चे पहले घर पे ही जो अब हम अध्यापक लोग अच्छी तरीके से जो बच्चों को समझाते हैं, गृह कार्य देते हैं, उनकी सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, वो काम पहले 150 साल पहले ये सब काम मशीन के माध्यम से ही होता था। उनके कोई भी उनके जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी डाउट्स थे या जो गृह कार्य होते थे, वो सब बच्चों को घर पे ही बैठ करके करवाए जाते थे। अब बच्चों, अब आपको इससे संबंधित मैं कुछ कठिन शब्दों के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ।
बच्चों, अब मैं इस पाठ से संबंधित आप लोगों को कुछ शब्दार्थ मैं बताने जा रही हूँ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। शब्दार्थ में पहला शब्द है पृष्ठ यानी कि पन्ना, दूसरा है पश्चात यानी कि बाद में, तीसरा है सदियों पहले यानी कि वर्षों पहले, रफ्तार, चाल, सबक, पाठ, आरंभ, शुरू। बच्चों, अब इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्नों के प्रश्न देने जा रही हूँ आप लोगों को, और इस प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में भी लिखना है, शब्दार्थ को भी लिखना है, और जो आपको जो कठिन शब्द जो लगते हैं उसको भी आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में उतारना है। अब आते हैं इनके प्रश्न उत्तर। बच्चों, अब इससे संबंधित मैं कुछ आपको प्रश्न देने लगी हूँ। ये आपका गृह कार्य है और इसको आपने अच्छी तरीके से नोटबुक में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये लेसन या पाठ के बारे में समझ में आ गया है। बच्चों, पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो पुस्तक आई थी वह कब छपी होगी? दूसरा प्रश्न है, रोहित ने कहा कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच ऐसा होता है? तीसरा प्रश्न, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? चौथा प्रश्न, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। बच्चों, आखिरी प्रश्न पांचवा, तुम मशीन की माध्यम से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? आप और दोनों के पढ़ने में किस चीज़ में आपको ज़्यादा सहायता मिलती है और किस में ज़्यादा कठिनाई होती है, ये आपको बताना है। बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखोगे। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैं एक प्रोजेक्ट देने जा रही हूँ, उसको भी आप लोगों ने अपनी सहायता से अच्छी तरीके से या A4 साइज़ पेपर पे या फिर शीट पे ऊपर करोगे, जैसे आपकी इच्छा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अब बच्चों, मैं आपको प्रोजेक्ट दे रही हूँ। इस कोई प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपकी जो स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है। आज हमारे कई प्रकार के कई काम जो होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जो जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए हम करते हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो, और अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए या किन किन उद्देश्यों के लिए हम करते हैं, ये आपने बच्चों लिखना है। और अगर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो गए तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। धन्यवाद।